नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास में आज अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ये है आधुनिक इतिहास का भाग है। इतिहास को अपन तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब इन इतिहास को तीन भागों में किस आधार पर बांटा है? तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मिल। अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? मिल था। इसने इसका वर्गीकरण किया है कि जो प्राचीन में राजपूत राजाओं का शासन था भारत पर, प्राचीन में जो राजपूत राजाओं का शासन था उसको बोलेंगे प्राचीन भारत। मध्यकाल में जो मुगलों का शासन था उसको बोलेंगे मध्यकालीन भारत। और फिर मुगलों के पतन के बाद में जो अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, उसको बोलेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो राजस्थान को भी भारत के संदर्भ में देखें तो भी प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। अब इसमें अपन देखेंगे कि प्राचीन राजस्थान के इतिहास में तो बिल्कुल न के बराबर इतिहास है। अब क्यों नहीं है, इसका भी एक कारण है। क्योंकि प्राचीन राजस्थान में ने जो भी, जैसे कि पहले मौर्य थे, भारत में सर्वाधिक शासन करने वाले सबसे शक्तिशाली पहले कौन थे? मौर्य थे प्राचीन भारत में। तो मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र क्यों थी? क्योंकि वहां पे सभी संसाधन उपलब्ध थे, जैसे कि जल। क्योंकि अपन देखते हैं कि मानव सभ्यता है वो सबसे पहले मानव की आवश्यकता होती है पानी की, और जहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है वहीं पे सभ्यता स्थापित हुई थी। इसीलिए मौर्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो बिहार में है। यानी राजस्थान में इतना संसाधनों का अभाव था, पहले भी अभाव था और आज भी अभाव है। फिर इसके बाद में मध्यकाल में, अब देखिए प्राचीन में जैसे कि मौर्य है, उसके बाद में मौर्य के अंत में सुंग, फिर वापस कौन आए? गुप्त आए। तो सुंग की थी विदिशा। सुंग की राजधानी कौन सी थी? विदिशा, एमपी में है। गुप्तों की वापस पाटलिपुत्र हुई थी। सुंगों की राजधानी कौन सी थी? विदिशा एमपी में, और गुप्तों की वापस पाटलिपुत्र थी। यानी एमपी है, पाटलिपुत्र बिहार है, इस साइड में सभी राजवंश स्थापित हुए, साम्राज्य स्थापित हुआ था। इसलिए वहां पे इतिहास और अपने राजस्थान में जो प्राचीन राजस्थान का इतिहास है वो बिल्कुल कम है, न के बराबर है। फिर इसके बाद में मध्यकालीन में अपने राजस्थान में बहुत इतिहास का भरमार है। मध्यकालीन राजस्थान आधुनिक राजस्थान और प्राचीन राजस्थान के इतिहास से भी सबसे ज्यादा मध्यकालीन है। तो इसमें मध्यकालीन इतिहास इतना क्यों है, इसके एक कारण था कि जब मुगल आए थे उनकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। मुगलों की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। तो दिल्ली राजस्थानी होने के कारण अपन जस्ट दिल्ली से नीचे आ रहे हैं, जस्ट दिल्ली से नीचे स्थापित है। यानी राजस्थान कहाँ है? दिल्ली से नीचे। तो इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक युद्ध वगैरह हुए, क्योंकि राजधानी कहाँ थी? नजदीक से दिल्ली थी। इसलिए अपने मध्यकालीन जो भी राजस्थान का इतिहास है वो बहुत लंबा चौड़ा है। फिर इसके बाद में वापस आधुनिक में अंग्रेज आए, यानी मुगलों का क्या होने लगा? पतन होने लगा। और मुगल के समय दो शक्तियां उभर कर आई थी सामने, एक थी मराठा और एक थे अंग्रेज। मराठा और अंग्रेज थे, दो शक्तियां उभर करके सामने आई, एक मराठा और अंग्रेज। अब मराठा और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, एक तो 1775 से 82 तक। इसमें न तो कोई हारा था और न कोई जीता था, दोनों समान ही थे। फिर इसके बाद में एक युद्ध हुआ था 1803 से 6 के मध्य। फिर इसके बाद एक युद्ध हुआ था 1817-18 में। अब अपन को ये देखना है कि अंग्रेज आए थे वो भी कलकत्ता, बंगाल, पश्चिम बंगाल, सोने की चिड़िया तो पश्चिम बंगाल ही था। वास्तव में राजस्थान के पास में तो जो अभी है वो का वही। राजस्थान में अंग्रेजों ने कोई हस्तक्षेप ज्यादा नहीं किया था, उल्टा उन्होंने तो राजस्थान के जो भी रियासत के राजा थे उनसे मित्रता स्थापित की थी। ठीक है।
अब देखिए 1775 से 82 तक एक अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। 1803 से 100 के मध्य में मराठों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, और इस समय इनको आवश्यकता पड़ेगी, इनको अंग्रेजों को, कि अपन क्यों न राजस्थान के जो भी रियासत के राजा है, राजस्थान के जो भी राजपूत राजा है, रियासतों के राजा हैं, उनसे मित्रता स्थापित कर दें, क्योंकि इसमें अपने सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे इस युद्ध में। ठीक है, इसीलिए 1803 में अंग्रेजों ने दो रियासतों के साथ में अपने मित्रता स्थापित की थी, यानी दो रियासतों के साथ में संधि की थी। वो सहायक संधि थी भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर थी। भरतपुर में सितंबर 1803 में और अलवर में नवंबर 1803 में संधियां की थी। इस समय जो सहायक संधि करने वाला था वो अंग्रेज अधिकारी था वेलेजली। 1803 वाली संधि जो सहायक संधि अपने राजस्थान की दो रियासतों के साथ में केवल हुई थी, भरतपुर और अलवर, सितंबर 1803, नवंबर 1803। ठीक है, भरतपुर और अलवर के साथ में जो संधि स्थापित करने वाला था वो कौन था? अंग्रेज अधिकारी था वेलेजली। इसीलिए वेलेजली को सहायक संधियों का पिता कहते हैं, या सहायक संधियों का जनक कहते हैं। वेलेजली को क्या कहते हैं? सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। यानी 1803 में सबसे पहले भरतपुर, फिर उसके बाद में अलवर ने संधि की थी। क्यों की थी? क्योंकि मराठा और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हो रहा था 1803 से 100 वाला। इस युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने ये तरीका अपनाया था, और राजस्थान के राजपूत जो शासक थे वो ये संधि करने के लिए भी राजी हो गए थे, क्योंकि मराठा थे, मराठों ने राजस्थान को लूटा था। सभी को सर्वविदित है कि बूंदी में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश किया था, फिर इसके बाद में बूंदी में, फिर जयपुर में, थोड़ा बहुत जोधपुर में भी मराठों ने लूटमार की थी। ठीक है, इसीलिए सभी राजपूत राजा थे, राजस्थान के सभी राजपूत राजा थे, वो मराठों से त्रस्त थे, यानी डरते थे, क्योंकि उसको लूट रहे थे, इसलिए अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे वो। तभी सहायक संधि में भरतपुर और अलवर ने भाग लिया था सबसे पहले। फिर इसके बाद में दूसरा जो मराठों का तीसरा युद्ध हुआ था वो 1817-18 में अंग्रेज और मराठों के मध्य हुआ। उस समय फिर 1817 में, पहले 1803 में तो वेलेजली थे, 1817-18 वाली जो भी संधियां हुई थी उसमें थे हेस्टिंग। 1803 में अंग्रेज अधिकारी वेलेजली, और 1817 में कौन थे? हेस्टिंग थे। उस समय सबसे पहले 1817 में दो रियासतों ने, करौली और कोटा, दो रियासतों ने संधि की थी अंग्रेजों के साथ में 1817 में। सबसे पहले कह दिया जाए तो भरतपुर और अलवर थे 1803 में। 1817-18 वाली जो भी संधि है उसमें सबसे पहले किसने की थी? करौली ने। फिर सशर्त संधि किसने की थी? कोटा ने। अगर प्रश्न आ जाए कि सशर्त संधि किसने की है तो अपने को लिखना है कोटा, और अगर पहली बार संधि किसने की, 1817-18 वाली पहली संधि किसने की है तो करौली, और ऑल ओवर में पूछे कि प्रथम संधि किसने की है तो भरतपुर है। फिर इसके बाद में देखिए, फिर बात करते हैं अपन 1818 में शेष सभी रियासतों ने संधि की थी, लेकिन एक रियासत को छोड़ करके, वो कौन सी है? सिरोही। एक रियासत को छोड़ करके बाकी सभी रियासतों ने क्या किया था? 1818 में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, और अंग्रेजों के साथ में संधि करने का यही कारण था कि मराठों से वो क्या थे? परेशान हो चुके थे, इसलिए अंग्रेजों के साथ में क्या की थी? संधि की थी। एक रियासत बची थी, कौन सी? सिरोही। सिरोही क्यों बची थी? इसका भी एक कारण है। सिरोही का क्या कारण है कि अपने मारवाड़ के शासक उस समय कौन थे? महाराजा मानसिंह। मारवाड़ के शासक कौन थे? मानसिंह थे। जब अंग्रेज अधिकारी मारवाड़ के शासक से संधि करने के लिए गए थे तो उस समय अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि आप अपना मानचित्र बताइए, आपके अंडर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं।
तब मान सिंह ने कहा था कि मेरे अंडर में नागौर आता है, बाड़मेर आता है, जोधपुर आता है, पाली, जालोर और साथ में सिरोही कह दिया। जबकि वास्तव में बाकी सभी तो रियासतों का उसने सही कहा था, लेकिन एक सिरोही रियासत थी वो उसने ऐसे ही साथ में कह दिया था कि मेरे साथ में सिरोही रियासत भी मेरे अंडर में ही आती है। जबकि सिरोही में सोहानों का शासन था और मारवाड़ में था राठौड़ों का शासन, इसीलिए सिरोही उसके अंडर में नहीं थी, तो भी उन्होंने नाम ले लिया था कि मेरे अंडर में सिरोही आती है। ठीक है, तब सिरोही में कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं गया था संधि करने, यही कारण था। बाकी सिरोही तो पहले से तैयार थी और अंग्रेज पहले से राजस्थान में सामने से आकर कह रहे थे कि हमसे मित्रता करो और जो भी हम आपके साथ में अपन मित्रता व्यवहार करेंगे तो आपका शत्रु मेरा शत्रु और आपका मित्र मेरा मित्र हो जाएगा। लेकिन सिरोही पहले से तैयार थी कि अपन भी संधि करेंगे, लेकिन इनके पास में 1818 के बाद में उनके पास में कोई नहीं गया था, क्योंकि मान सिंह ने कह दिया था कि ये सिरोही है वो मारवाड़ के अंडर में आता है। फिर इसके बाद में सिरोही के शासकों ने सामने से जाकर के कहा था, अंग्रेज अधिकारी को सामने से जाकर के कहा था कि हमारे में ऐसी क्या कमी रहेगी कि हमारे तक आप नहीं पहुंचे, यानी संधि करने के लिए आप नहीं आए। तब उन्होंने कहा था कि आप तो मारवाड़ के अंदर आ रहे हो, आप हो कहां से पहले तो, कि सिरोही से, सिरोही तो मारवाड़ के अंदर आ रहा है। कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा स्वतंत्र शासन है, वो तो झूठ बोल रहे हैं। फिर इसके बाद में सिरोही के साथ में संधि की उन्होंने 1823 में, 1823 में सिरोही के साथ में संधि हो रही। अब अपन कहते हैं कि सबसे पहले कौन झुका, तो भरतपुर। 1817-18 वाली संधि में सबसे पहले कौन झुका, तो करौली। झुके नहीं थे, सामने से अंग्रेज आकर के उनसे मित्रता स्थापित करना चाहते थे, ये कोई झुके नहीं थे, किसी के दबाव में नहीं थे, लेकिन उनके यही था कि मराठों से ये परेशान हो चुके थे, इसलिए अंग्रेजों से सपोर्ट चाहते थे। और सबके बाद में अपन कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था, सिरोही थे, क्योंकि सिरोही की रियासत बाद में झुकी थी, झुकी नहीं थी, वो तो पहले से तैयार थी संधि करने के लिए, झुकी नहीं, उनके पास में कोई गया नहीं था, बाकी झुकी नहीं थी, वो तो पहले से तैयार थी। इसीलिए 1823 में सिरोही रियासत संधि की थी सामने से जाकर के। ये तो अपने संधियों की बात। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे कि संधियां तो हो गई, अब संधियां हुई है तो अपन जैसे कि किसी से मित्रता करते हैं, कोई काम पड़ता है तो उनके पास में जाना भी पड़ता है, उनसे समाचार भी लेने पड़ते हैं, देने भी पड़ते हैं, यानी निर्देश और आदेशों का आदान प्रदान होता है। और अपने जो गवर्नर जनरल थे जीजी, वो कहाँ थे, कलकत्ता में उनका ऑफिस था, कलकत्ता में कार्यालय था। ठीक है, राजधानी कलकत्ता थी उस समय, अंग्रेजों के समय। तो संधि तो कर दी, मान लीजिए कि अलवर भरतपुर वाला ने संधि की, मान लीजिए सिरोही ने संधि कर दी, ठीक है, लेकिन मित्रता स्थापित करने के लिए अपन कोई ना कोई तो उनके पास में जाना पड़ता है, उनसे संपर्क तो स्थापित करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने एक 1832 में जीजी कहाँ आए थे, अजमेर आए थे, और अजमेर में अपना दरबार लगा दिया 1832 में। यही कारण था क्योंकि राजपूत राजा ने ये कहा था कि अगर हमारे कोई आवश्यकता पड़े, हमारे कोई जरूरत पड़े, तो हम आपसे संपर्क कैसे स्थापित करें। तो उसने 1832 से पहले एक एजेंट नियुक्त किया था हर रियासत में, जिसको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट, पीए। हर रियासत में एक एजेंट नियुक्त किया था जिसे अपन बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। लेकिन वो भी कितने थे, अपने पूरे भारत में टोटल 500 550 तक रियासतें थी, 550 के आसपास में थी, अपन मोटे रूप से देख लेते 500 रियासतें थी। जब एक एजेंट, एक रियासत के लिए एक एजेंट था, तो 500 रियासतों के लिए कितने एजेंट हो जाएंगे, 500। और वो एक साथ में जाकर के किससे मिलते थे, जीजी से, यानी पर डे के हिसाब से देखे तो पर डे 20 एजेंट मिलते थे, और जीजी का शासन करने का कार्य था, उनसे मिलने का नहीं था। इसीलिए फिर 1832 में उन्होंने क्या किया, राजस्थान में एक पद सर्जित किया जिसको बोलते हैं एजीजी। राजस्थान में एक पद सर्जित किया जिसको बोलते हैं एजीजी 1832 में, उसका कार्यालय रखा अजमेर में। कार्यालय कहाँ रखा, अजमेर में। अब कार्यालय अजमेर में रखा एजीजी, और प्रथम अपने एजीजी थे लॉकेट। प्रथम एजीजी कौन थे, लॉकेट थे। ठीक है, 1832 से लगाकर 1845 तक ये यहाँ पर कार्यालय
अजमेर में स्थापित था, लेकिन ये 1832 से लगाकर 45 तक वो परेशान हो चुके थे, क्योंकि अपने राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है। सर्दियों में तो उनका कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन गर्मियों में अंग्रेजों को समस्या हो रही थी। इसलिए 1832 से लेकर 45 तक तो सहन कर दिया, लेकिन उसके बाद में वो कहते हैं कि अभी तो सहन होगा नहीं, अभी समस्या ज्यादा है और गर्मियां धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अपन क्या कर देते हैं, 1845 में उसको आबू में कार्यालय स्थापित कर दिया, माउंट आबू सिरोही में। 1845 में कार्यालय कहाँ स्थानांतरित किया, माउंट आबू सिरोही में। अब समस्या ये रही कि अजमेर था वो राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजस्थान का हृदय है, और राजस्थान के हृदय में रह करके ही अपन पूरे राजस्थान को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मुगल स्थापित हुए तो मुगलों ने अपने अजमेर को केंद्र बनाया था राजस्थान के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अजमेर नहीं रहेंगे तो पूरे राजस्थान पे कंट्रोल नहीं कर सकते, शासन नहीं स्थापित कर सकते। और वो कहाँ बैठे हैं, 1845 से माउंट आबू सिरोही में। तो राजस्थान की जो प्रशासनिक स्थिति है वो बिगड़ने लगी थी, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए ये कार्य चला 1864 तक। कार्यालय माउंट आबू रहा, और 1864 में अपन ने क्या कर दिया, यानी अंग्रेजों ने इस कार्यालय को 2 स्थापित कर दिए 1864 से। शीतकालीन जो भी कार्यालय था वो तो रखा अजमेर, शीतकालीन कार्यालय कहाँ रखा, अजमेर रखा था, और जो ग्रीष्मकालीन कार्यालय था वो रखा आबू। ग्रीष्मकालीन कार्यालय कहाँ रखा था, आबू रखा था। फिर इसमें आगे देखिए, ये काम चलता गया, और अपन बात करें 1857 की क्रांति, और उससे पहले जो भी मोटा मोटा था अपन ने देख लिया कि जैसे कि मिल थे। उसके बाद में एक अपन जैसे कि अलवर और भरतपुर, ये तो वेलेजिली के समय हुआ था, इनकी सहायक संधियां। तो फिर इसके बाद में जो 1817-18 वाली संधि थी वो थी हेस्टिंग्स के समय, और हेस्टिंग्स ने एक एजेंट नियुक्त किया था जो उस संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए, एक एजेंट था जिसको बोलते हैं मेटकॉफ। उसका क्या नाम था, मेटकॉफ था। जो भी रियासतों के साथ में संधि करते थे उनके जो डॉक्यूमेंट थे उनके ऊपर हस्ताक्षर कौन करता था, मेटकॉफ। ये प्रश्न बार बार आया हुआ है, मेटकॉफ का तो कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। इसके बाद में एक अपने राजस्थान में 3 रियासतें अलग थी, राजस्थान में 3 रियासतें अलग थी वागड़ क्षेत्र की। कौन कौन सी थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये 3 रियासतें अलग थी, इनके लिए एक अलग एजेंट था, अलग एजेंट ने हस्ताक्षर किए। दूसरा व्यक्ति था, वो कौन था, मेलकम था, उसका नाम था मेलकम। ये मोस्टली ध्यान रखना, ये तो कभी पूछा ही नहीं है आज तक तो, लेकिन मेटकॉफ कई बार प्रश्न आया। ये भी आ सकता है कि वागड़ की जो भी रियासतें थी उस रियासतों के जो भी सहायक संधियां हुई उसके डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला कौन व्यक्ति था, तो वो था मेलकम। ये मोस्टली अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले अलवर भरतपुर 1803 में, 1817-18 की इसमें सहायक संधियों में सबसे पहले कौन था, करौली, और उसके बाद कोटा, और अंतिम में कौन है, सिरोही है। ये मोटे मोटे रूप से अपन ने क्या कर दिया, 1857 की क्रांति के बारे में देख लिया है। फिर इसके आगे अपन नेक्स्ट भाग में देखेंगे, सेकंड भाग में, जहाँ से अपन क्रांति स्टार्ट करेंगे। अपने पढ़ने की भी क्रांति स्टार्ट हो जाएगी और अपने राजस्थान के इतिहास की 1857 की क्रांति भी स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद।